आप सबका फिर से स्वागत है। दुनिया का हर धर्म कहता है जो आया है वो जाएगा, लेकिन जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? इस सवाल का जवाब आधुनिक विज्ञान के पास नहीं है। पर हजारों साल पहले भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बताया था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस दुनिया का नक्शा है जहाँ हम सबको एक न एक दिन जाना है। गरुड़ पुराण एक ऐसा सफर जहाँ शरीर साथ छोड़ देता है, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं और इंसान अपने कर्मों के साथ अकेला खड़ा होता है। आज हम उस 12 लाख किलोमीटर लंबे खौफनाक सफर की एक एक बारीकी को समझेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु की प्रक्रिया हृदय से नहीं बल्कि चेतना से शुरू होती है। जब यमदूत कमरे में प्रवेश करते हैं तो मरते हुए व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। वो पूरे ब्रह्मांड को देख सकता है पर बोल नहीं सकता। पापी मनुष्य के प्राण निचले अंगों से निकलते हैं जो अत्यंत पीड़ादायक होता है, जबकि पुण्य आत्मा जो होती है उनके प्राण मस्तक या आंखों से निकलते हैं जैसे कोई गहरी नींद में जा रहा हो। प्राण निकलते ही यमदूत आत्मा को एक वायु रूप पाश में बांध लेते हैं। हवा की गति से वे उसे यमलोक ले जाते हैं ताकि उसे उसके कर्मों का ट्रेलर दिखाया जा सके। यमलोक में हाजिरी लगाने के बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। ये 13 दिन सबसे कष्टदायक होते हैं। आत्मा को भूख और प्यास लगती है, सताती है, लेकिन वो कुछ खा नहीं सकती। वो अपने परिवार के विलाप को सुनती है और बार बार अपने शव में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों का पाश उसे रोक देता है। यहाँ पिंडदान का महत्व शुरू होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि 10 दिनों तक दिए गए पिंड से आत्मा के नए अंग सूक्ष्म शरीर बनते हैं। 11वें और 12वें दिन मांस और त्वचा बनती है और 13वें दिन वो आत्मा उस महासफर के लिए तैयार होती है जिससे वापसी मुमकिन नहीं। 13वें दिन के बाद यमदूत उस आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में आती है वैतरणी नदी। ये नदी 100 योजन करीब 1200 किलोमीटर चौड़ी है। पापी व्यक्ति के लिए नदी किसी नर्क से कम नहीं। जैसे ही वो किनारे पहुंचता है नदी का पानी खौलने लगता है। उसमें डूबी हुई आत्माओं को शिकारी पक्षी और मगरमच्छ नोचते हैं, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भूखे को अन्न या किसी ज़रूरतमंद को गाय दान की हो तो यमदूत उसे एक दिव्य नाव में बिठाकर सम्मान के साथ पार कराते हैं। दान सिर्फ एक क्रिया नहीं, ये उस पार का पासपोर्ट है। लोग पहुंचने का रास्ता 16 शहरों से होकर गुजरता है। यमुनापुर, तप्तपुर, दुखदपुर और अन्य। हर शहर अपनी एक सजा है। तप्तपुर में जमीन आग की तरह तपती है जहां आत्मा के पैर जलते हैं। बहुभीति शहर में अंधेरा इतना घना है कि आत्मा को अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प अध्याय में लिखा है कि यमदूत पापी को लोहे के कोड़ों से मारते हुए लेके जाते हैं। उसे हवा नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। वो सिर्फ अपने उन कर्मों को याद करके रोता है जो उसने धरती पर घमंड में किए थे। अंततः 47 दिनों के लंबे सफर के बाद आत्मा यमराज के सामने खड़ी होती है। यहाँ कोई वकील नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। यहाँ गवाह होते हैं आपके अपने हाथ पैर और आपकी अंतरात्मा। चित्रगुप्त व्यक्ति के जीवन के एक एक पल का हिसाब पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आपकी सोच का भी हिसाब होता है। यमराज जो धर्मराज भी हैं, निष्पक्ष न्याय करते हैं। तामिश्रम, कुंभीपाकम, रौरवम ये उन नरकों के नाम है जहाँ पापी को उसके अपराध के अनुसार, जैसे चोरी, झूठ, हिंसा, हजारों सालों तक की सजा दी जाती है। सजा पूरी होने के बाद या स्वर्ग के सुख भोगने के बाद आत्मा को फिर से मृत्युलोक यानी धरती पर भेजा जाता है, लेकिन वो किस रूप में आएगा ये यमराज तय करते हैं। जो लोग ज्ञान का अपमान करते हैं वे बैल बनते हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं वे कीड़े मकोड़े, और जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पुनः मनुष्य जीवन मिलता है ताकि वे मोक्ष पा सकें। गरुड़ पुराण हमें डराता नहीं बल्कि ये एक वार्निंग की तरह है। ये कहता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। इसलिए आज ही अपने कर्मों का हिसाब सुधार लें, क्योंकि उस पार कोई डिलीट बटन नहीं होता। क्या आप गरुड़ पुराण के इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं या ये आपकी नज़र में सिर्फ एक पौराणिक कथा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।